हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉर्क एजुकेशन। माई सेल्फ अश्वनी कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। हम क्या पढ़ेंगे आज? बोर मॉडल ऑफ एटम। देखो पढ़ते हैं। तो बोर मॉडल ऑफ एटम जानने से पहले कुछ बोर ने क्या दिए थे? पॉस्टुलेट दिए थे। क्या दिए थे? पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट क्या थे कि यार बोर मॉडल जो है वो उसमें कुछ कंडीशन दिया था उसने कि ऐसा है, अगर ऐसा ऐसा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अच्छा, उसने उसका मॉडल सही क्यों माना गया? ये बहुत सारे मॉडल उसके पहले आ चुके थे, गलत क्यों हो? क्योंकि उनका ड्रॉबैक था। अच्छा, इसका भी ड्रॉबैक है, लेकिन कुछ चीजें इसने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था और सारी थ्योरी से जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो क्या नहीं एक्सप्लेन हो रहा था? तो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे रदरफोर्ड मॉडल से या जे थॉमसन मॉडल से। तो ये समस्या था उस समय कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको समझाएंगे हम बोर मॉडल पढ़ाने के बाद। आओ बात करते हैं। तो बोर मॉडल जो है उसने कहा था एटम के बारे में, उनका क्या क्या कहना था? पॉस्टुलेट। अच्छा, बोर मॉडल किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया था चीजों को। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए यह मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसके पास क्या हो बेटा? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, दैट एटम इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अच्छा, ऐसा कौन होता है? जैसे हाइड्रोजन है 1H1। हीलियम से क्या करें हम? इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लें एक, तो ए भी सिंगल हो जाएगा। ऐसे लिथियम से निकाल लें। और सीखते हैं पॉस्टुलेट। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि बोर्स का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अपने को पता है कि न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। कैसे घूमता है? फिक्स ऑर्बिट में। ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं। और उन ऑर्बिट्स की क्या होती है? क्या होती है? फिक्स एनर्जी होती है। इस ऑर्बिट की क्या होती है? फिक्स एनर्जी लेवल होता है। और ये सारे ऑर्बिट क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक। के बोर का कहना था। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है और उसका रेडियस क्या होता है? फिक्स होता है। इसका कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन या तो इसी ऑर्बिट में हो सकता है, या तो इस ऑर्बिट में, या तो इस ऑर्बिट में, या तो इस ऑर्बिट में। फर्स्ट पॉस्टुलेट यह था। देन सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था बेटा? सेकेंड पॉस्टुलेट यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में कि अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर एक्साइट होकर इस ऑर्बिट पे आ रहा है तो फिर डी एक्साइट होकर उसी ऑर्बिट पे आएगा और कंटिन्यूअसली एनर्जी ना रेडिएट करके डिस्क्रीट एनर्जी रेडिएट करता है। ये उसका पॉस्टुलेट था। सेकेंड, थर्ड आया। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था? उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। और होता कितना है पढ़ेंगे उसको। तो ये उसके पॉस्टुलेट थे बेसिक कि एनर्जी लेवल फिक्स होती है और फिक्स एनर्जी लेवल में ही घूम सकता है, या तो यहाँ घूमेगा, या तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ। वो पाथ पे सर्कल कर सकता है, मतलब सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो हम अब यूज करेंगे कि अगर ये सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, किस रेडियस पर घूमेगा, क्योंकि हर रेडियस का पाथ नहीं हो सकता रैंडम कुछ भी। फिक्स रेडियस के एनर्जी लेवल्स फिक्स सर्कल ही हो सकते हैं। तो आओ इसको पढ़ते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और इसके बीच की जो दूरी है कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा, अगर एक बात पूछूं, क्लास 11th में मैकेनिक्स में पढ़ाई जाती है सर्कुलर मोशन में, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या प्रोवाइड किया रहेगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ कर रहा है तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, देखो देखो ये माइनस और ये प्लस, ये चार्ज है ना, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। कौन सा फोर्स, तो कूलम्बिक फोर्स कौन सा एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। और आगे देखा जाए तो फोर्स आपको कितना होता है, k q1, मतलब इस न्यूक्लियस पर चार्ज, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इनटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे उसके एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, पढ़े हैं। एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, E प्लस, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर कितना आ जाएगा, Ze आ जाएगा। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो ऑब्वियस सी बात है Q2 E माइनस होता है, लेकिन हमें पता है माइनस प्लस का नहीं लेना है, हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, तो हम माइनस प्लस साइन कन्वेंशन हो जाता है। अब समझते हैं, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, q1 क्या हो जाएगा Ze और Ze और इसकी वैल्यू होती है E एम वी स्क्वायर बाई आर। हमारा उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना, किस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी। अभी एनर्जी में दो आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दुनिया भर की फोर्स ही नहीं है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी आएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद टाइम पीरियड आएगा। तो ये सारी चीजें हम इसकी निकालेंगे, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ रेडियस निकालना हम बता रहे हैं, पहले रेडियस फिर वेलोसिटी सब बताएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया अपना एक। अच्छा ये तो अपन को पता है कूलम्बिक लॉ से, लेकिन जो उसका पॉस्टुलेट था, आखिरी पॉस्टुलेट, या जो भी पहला बोलने पहला बोल सकते हैं, वो पॉस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी फिक्स ऑर्बिट में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, एम वी आर। वो जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मास किसका है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का है, बी भी इलेक्ट्रॉन आर भी इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस का मास समझ लेना। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, वो कंजर्व होता है, और होता क्या है, किसी फिक्स ऑर्बिट में हो सकता है, एन के लिए फिक्स रहेगा, एन एच अपान 2 पाई, एन एच अपान 2 पाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो भी है, वेयर n इज 1 2 3 4 5 so on, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका बेटा, ये क्या मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी फिक्स एनर्जी लेवल के लिए, जैसे किसी फिक्स ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मैं कहूं n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, देखो यहां पुट करो, यहां पर तो h अपन क्या आएगा 2 पाई, 2 के लिए कितना होगा, तो 2 पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाए 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ये आर नहीं रहेगा, ओके सॉरी, ठीक, ये आर नहीं रहेगा, एन एस अपन 2 पाई था। अब देखो यहाँ पर एन इक्वल 2 के लिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा एच अपान पाई, क्या बचेगा यहाँ पर एन अपान एच अपान पाई, ठीक है ना। ऐसे 3 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3h अपान 2 पाई। समझ नहीं आया, जैसे क्वेश्चन दो बेटा कि कौन सा पॉसिबल है एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो सोचो आंसर क्या होना चाहिए, मैं कहूँ h अपान 2 पाई, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 3h अपान 2 पाई, थर्ड ऑप्शन
एच अपान 2h अपन पाई, थर्ड हो जाएगा मैं कहूं कौन कौन पॉसिबल है, कौन कौन एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या है, ये एच अपान 2 पाई, अच्छा एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, भी कौन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये पॉसिबल है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की, हाँ पॉसिबल है। क्यों, कि यहाँ पर तुम 1 पुट करोगे तो एन क्या आया, 1 आया ना, एन क्या आया 1 क्या इंटीजर, देखो इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो तो एन की वैल्यू कितनी है 3, और भी किस ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का है। ये किसका है बेटा, अगर सोचो तो यहाँ पर कंपेयर करो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अगर मैं कहूँ यहाँ 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो जो n की वैल्यू आई 4 आई, तो ये भी है। ये देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 2 जा 8, 8 ऑर्बिट जो है 8वां ऑर्बिट उसका एंगुलर मोमेंटम है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। तो मेरा मेन उद्देश्य था ये दोनों बताना। अब इसी दोनों फार्मूले से एक ये रिलेशन और देन ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से हम रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, सारे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, सब कुछ हम उसका जनकोनी निकाल लेते हैं। आओ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट क्या क्या है बेटा, mv² इज इक्वल टू ZE² अपान 4πε0 r²। सेकेंड रिजल्ट क्या था, mvr इज इक्वल टू NH अपान 2π, NH अपान 2π। अब देखो यहां से मुझे रेडियस निकालना है, तो क्या करोगे सोचो, क्या रेडियस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं, रेडियस की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं, पुट कर देते हैं, चलो करते हैं। आर निकालो बेटा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH अपान कितना हो जाएगा, सोचो सोचो 2 पाई, ये तो हो गया। एम और भी इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इसे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो mv² इज इक्वल टू, ये आर की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, यहां पर, इज इक्वल टू ZE² अपान सोचो 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 4πε0 r² था, लेकिन एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो इस आर की वैल्यू जो है मैं उसे पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, सॉरी स्क्वायर नहीं, हाँ आर, तो NH अपन 2π है, सोचो सोचो 2πm भी, तो ऐसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2πm भी, समझ में आया क्या। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है, काट लो, ये कट गया, 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा एक बात हो, v से v तो कटेगा और एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया बेटा, v इज इक्वल टू ZE² अपान 2ε0 HN, यहां से z हम कर लेते हैं ऐसे, और सिस्टमेटिक में करूं तो v इज इक्वल टू E² अपान 2ε0 H इंटू Z/N इंटू Z/, ये हमारा आ गया बेटा एक्सप्रेशन, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन क्या निकल गई, वेलोसिटी। देखो अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो E क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, या सिंपल इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19, प्लस में ले तो प्रोटॉन हो जाएगा, माइनस में ले तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर देखा जाए रेडियस की बात करें, अच्छा सोचो ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, एप्सिलॉन कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो समथिंग क्या आ जाएगा, कांस्टेंट Z/N। अगर मैं रेडियस की बात करूं, वेलोसिटी तो निकल गया, रेडियस की बात करूं तो रेडियस कैसे निकालोगे, देखो 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 क्या करे सोचो, ओहो हाँ, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के यहां कर दे, पुट कर दे, क्या कर दे, पुट कर दे, तो सोचो इसको देखो, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में देखो क्या आया, फिर से हम करते हैं थोड़ा सा पीछे, आगे चलते हैं। इससे मैं कहूं mvr इज इक्वल टू NH अपान 2π
और बेटा जो मैंने लिखा था, सॉरी जो मैंने यूज किया था ये, हाँ mvr, हाँ ये तो हो गया कूलम्बिक फोर्स mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां से मुझे चाहिए क्या, रेडियस है तो मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं। यहां से वेलोसिटी को एलिमिनेट करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो सोचो, ऐसे अपान 2 पाई, देखो 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 r mv किधर आ जाएगा, क्या इधर आ जाएगा क्या, तो m इंटू सोचो 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 r, m इंटू r उधर आ जाएगा। अब क्या करना है, एक r से एक r कैंसिल कर दो, एक r से एक r कैंसिल कर दो, यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी क्या है बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर हो जाएगा v का, और क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक r कैंसिल हो चुका है, तो ZE स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r कैंसिल हो चुका तो एक r यहां पर बच गया, एक r यहां पर बच गया। आगे चले क्या, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो तो एक मास से एक मास कट जाएगा, अच्छा सोचो r को इधर भेज दे, इसको अरेंज कर दे, r इधर आएगा तो क्या एक r, देखो एक कैंसिल हो जाएगा, r उधर और सारा इधर कर देते हैं, r इज इक्वल टू, देखना r उधर गया, इधर बचा 4 से 4 भी तो कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, चलो एक पाई बच जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर r उधर चला जाएगा तो आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, अच्छा यहाँ बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट बचा क्या, ओके एप्सिलॉन नॉट बच गया, नीचे क्या आ जाएगा सोचो, यहाँ पाई है क्या, एक पाई बच गया था, एक मास यहाँ से एक मास उड़ गया था, यहाँ से एक मास बच गया, और क्या है 4 गायब हो गया, पाई आ गया, m आ गया, एक r उड़ गया, एक r इधर चला गया, ठीक है, अपान ZE स्क्वायर, अपान ZE स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, रेडियस आ गया, क्या मैंने इस r स्क्वायर था तो एक r कटा, एक r उधर कर दिया, तो r इज इक्वल टू देखो n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया 4 गया 4 गया, पाई देखो पाई इधर आ गया, समझ में आ गया, देखो पाई, अरे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, ओके चलें, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने क्या किया, इतना ला लिया, अब बात आगे बढ़ी, तो ये हमारा क्या आया, रेडियस आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या निकाला था, पार्टिकल की वेलोसिटी, रेडियस देखो, अगर दिमाग लगाओ तो जो रेडियस है वो कितनी है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम ई स्क्वायर, अगर सोचो z और n को अगर बाहर किया तो n स्क्वायर अपान z आएगा, और फिर से गौर करो तो ये क्या है, क्या h भी कांस्टेंट, h बेटा होता है प्लैंक कांस्टेंट, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है, वो आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ई भी क्या है कांस्टेंट। जब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो रेडियस की वैल्यू आती है, इस पूरे डाटा की जो वैल्यू आती है पुट कर वो आती है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपान z स्क्वायर, n स्क्वायर अपान z स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो हर ऑर्बिट की रेडियस n फिक्स ऑर्बिट के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं अगर थोड़ा आइडिया लिखना चाहूं, अगर तुमको देखो यहां से जो वेलोसिटी है z बाई n के प्रोपोर्शनल है, z बाई n के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी समथिंग कांस्टेंट z अपॉन n, और देखा जाए रेडियस तो क्या था बेटा 0.592 था, तो मैं इसको अरे सॉरी 2529 था तो इसको 53 कर दें, और यहाँ पे क्या n स्क्वायर बाई z। अच्छा ये जो आएगा रेडियस एंगस्ट्रम में आएगा, किसमें आएगा, एंगस्ट्रम, इसको कन्वर्ट कर लेते तो आ जाता है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार कि यार जो इलेक्ट्रॉन था कौन था बेटा, इलेक्ट्रॉन, भाई साहब ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, z। अगर मैं इसको बात करूं तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z बाई n आ गया, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आया,
वाया एन स्क्वायर बाई जेड। अच्छा मान लो मैं किसी फिक्स एटम की बात करूं, मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए बेटा, फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वहां पर भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n, रेडियस प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन के लिए, 1 होती है। तो तुम देख सकते हो कि जो रेडियस होता है, मैं को रेडियस R1 मान लेते हैं, या K सेल, L सेल की रेडियस, M सेल की रेडियस, ये सब किस पे डिपेंड कर रही है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रिंसिपल नंबर, n मतलब प्रिंसिपल, जो ऑर्बिट होता है ना, K L M N, तो बताया था वो उसने, इसको 1 2 3 4, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ऑर्बिट भी बोलते हैं, फिक्स एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो जो फिक्स एनर्जी लेवल या जो रेडियस है वो फिक्स एनर्जी लेवल या ऑर्बिट के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना तेजी से बढ़ेगा एन की वैल्यू स्क्वायर से ओ आर उस हिसाब से बढ़ेगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी को देखा तो बेटा मतलब रेडियस एन बढ़ेगा उस हिसाब से रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है यार। अगर वेलोसिटी पर कमेंट किया जाए तो देखो 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 एन की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, तो एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। सोचो सोचो, अब इससे क्या मतलब है, मैं कहूं अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसमें v1 है, कितनी है बेटा, v1 है, अगर यहाँ पर v2 है फॉर हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, सेकेंड ऑर्बिट, अगर v2 है तो कौन वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो v1 ज्यादा है कि v2, क्योंकि n जिसका छोटा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसलिए फर्स्ट वाला देखा जाए तो इसमें 1 है, यहाँ पर n बराबर 2 होता है, इसलिए जो वेलोसिटी होगा फर्स्ट ऑर्बिट की ज्यादा होगी किससे, सेकेंड ऑर्बिट की। इससे ये निकल के आता है कि जैसे आप ऑर्बिट में ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, घटती है। क्या होती है बेटा, घटती है। सबसे अधिक कहाँ होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन था। तो यहाँ से क्या क्या सोच लिया हम, वेलोसिटी निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए। अब आप सब यहाँ से निकाल सकते हैं, सब कुछ। सब कुछ का मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी 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 जो भी उसकी नौटंकी होती है, नौटंकी क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। क्या एनर्जी निकाल सकते हैं किसी ऑर्बिट की, हाँ ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी क्या हो सकती है बेटा, सोचो तो इलेक्ट्रॉन की कैसे, टोटल एनर्जी क्या निकालेंगे, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r, k q1 q2 बाई r। कैसे निकालेंगे, q1 q2 यहाँ पर रख दोगे, सोचो सोचो सोचो, mv स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अच्छा एक बात दिमाग लगाओ, पोटेंशियल लिखते समय साइन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, साइन का यूज करते हैं। तो यहां पर सोचो तो एक चार्ज तो प्लस है और एक माइनस, एक चार्ज प्लस और एक माइनस, हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो सोचो अगर तुम यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहो तो एक प्लस हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस ई, इसमें भी चार्ज क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं स्पेशल, ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया ना। अच्छा रेडियस आर हो जाएगा, तो दूरी है यार, वहां से दूरी है। क्या हमको भी पता है, आर पता है, हाँ पता है भाई साहब। क्या वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। ऐसे मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले क्या निकालें, टाइम पीरियड। क्या निकालें, टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, सोचो सोचो, ओहो हो, टाइम टाइम सोचो सोचो। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है आर रेडियस पर, मैं को कितना दूरी चला, एक चक्कर में चला 2 पाई आर। तो समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो बोलो बोलो डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 पाई आर। इसकी स्पीड मान लो भी, क्या हम तो निकाल ही चुके हैं, माने क्या, क्या भी पता आर पता तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्या टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। क्या होता है बेटा 1/t। तो सोचा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, टाइम पीरियड तो निकल ही गया, ये भी निकल गया। ओके ठीक है ठीक है। मतलब यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन की पूरी भविष्यवाणी कर ली। अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है, वो रेडियस का रेशियो पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए। अपने को पता है कि ये प्रोपोर्शनल होता है किसके,
n स्क्वायर की। तो पूछेगा कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है उनके ऑर्बिट का रेशियो बताइए, ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो। तो पता है क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहता है। या क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि जो ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट 6 ऑर्बिट इनके रेडियस का रेशियो बताइए। तो बेटा आर थर्ड पता है किसके प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा। मैं फोर्थ की बात फिक्स की बात करूं तो 6 किसका आ जाएगा रेडियस प्रोपोर्शनल, 6 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर मैं रेडियस की रेशियो की बात करूं r3 अपान r6 मतलब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस अपान 6 ऑर्बिट का रेशियस 9 अपान 36 आ जाएगा। ये कट जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ये 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4। आंसर क्या आया रेडियस का 1:4। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं रेडियस की बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं और बात करूं कौन से ऑर्बिट में था फिफ्थ ऑर्बिट के रेशियो की बात करूं तो बताओ क्या रेशियो आएगा r फर्स्ट रेशियो r 5। सोचो किसके प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का ना। यहां से अगर तुम लिखना चाहो r1 किससे प्रोपोर्शनल होगा r1 सॉरी 2 का निकालना है अपने को 2 का तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। r5 किसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का। अगर दोनों का रेडियस का रेशियो लो तो 2 अपान रेडियस ऑफ 2 ऑर्बिट अपान रेडियस ऑफ 5 ऑर्बिट या फिफ्थ ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट कितना आ जाएगा 2 2 4 अपान 25। तो रेडियस जो है रेशियो यार 4:25। ये हमारा था थोड़ा सा मैंने बता दिया जल्दी जल्दी। अभी मैंने एनर्जी नहीं निकाला इसमें, हालांकि आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है। तो अगली बार मैं चर्चा करूंगा इस पर निकाले कैसे। हमने रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी, अभी इस पे एनर्जी टोटल चर्चा करेंगे अलग से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।